सहरा की तपती धूप की गर्मी में रेलवे की तामीर से लेकर 3700 मीटर तक की बुलंदी पर हिमालय के सबसे बड़े बेसिक स्ट्रक्चर के मंसूबे तक, साइबेरिया की सख्त सर्दी में मौजूद मैन मेड होल डायमंड माइन की मौजूदगी, ये सब दुनिया के एक्सट्रीम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। नंबर 3, इत्तेहाद रेलवे मेगा प्रोजेक्ट। सहराए अरब के रेत की टीलों और इस सहरा की शदीद गर्मी में यूएई इस वक्त इत्तेहाद रेलवे बना रहा है। $11 बिलियन का ये मेगा प्रोजेक्ट अबू धाबी के अल गवाइफत रीजन से फुजीरा पोर्ट तक के फैले हुए 1200 किलोमीटर तवील नेटवर्क के जरिए यूएई को सऊदी अरब से जोड़ देगा। ये बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का मंसूबा है। ताहम गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर्स बहरीन, कुवैत, ओमान, कतार, सऊदी अरब और यूएई ने अपने ममालिक के फ्यूचर के लिए जो मंसूबा बनाया है ये उसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। चूंकि जीसीसी की तमाम कंट्रीज ऑयल पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं और इनकी इकोनॉमी को 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस और कोविड-19 के पेंडेमिक के दौरान बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। इस पर काबू पाने के लिए जीसीसी कंट्रीज अब अपने पोर्ट्स और इंडस्ट्रीज को बेहतर तरीके से रिलेट करने के लिए $100 बिलियन के बड़े रेल नेटवर्क के साथ एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन पर मिलकर काम कर रहे हैं, जिससे इनकी इकोनॉमी तो मजबूत होगी और इसके साथ साथ ऑयल पर इन्हिसार भी कम हो जाएगा। आइए अब यूएई के इत्तेहाद रेलवे मेगा प्रोजेक्ट पर गहरी नजर डालते हैं, जो बहुत ही स्पेशल और एक्सट्रीम चैलेंजेस पेश करता है क्योंकि ये दुनिया के गर्म तरीन और बेरहम इलाकों में से एक से गुजरता है जहां दिन के वक्त गर्मी 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकती है। इसलिए कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रात को निस्बतन कम गर्मी में काम करने पर मजबूर हैं। ताहम शदीद गर्मी ही इनका वाहिद मसला नहीं है क्योंकि ये रेलवे लाइन कंस्ट्रक्शन सहरा के मिडल में हो रही है, इसलिए कुदरती तौर पर आपको बहुत ज्यादा रेत का सामना करना पड़ता है। तेज हवाओं के दौरान रेत की बड़ी मिकदार कंस्ट्रक्शन साइट पर जमा हो सकती है और काम को नामुमकिन या रेलवे को भी नुकसान पहुंचा सकती है। लिहाजा करीबी रेत के टीले आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी में तब्दील हो रहे हैं। ताहम इस प्रोसेस को मुकम्मल होने में बरसों लगते हैं। रेत की इस इंतहाई मिकदार से लड़ने का एक तेज तरीन सोल्यूशन रेलवे के करीब बहुत से दरख्त लगाना है जो नेचुरल वाल के तौर पर काम कर सकते हैं और रेलवे को रेत से कवर होने से बचा सकते हैं। इत्तेहाद मेगा प्रोजेक्ट 2 सेक्शंस में तामीर किया जाएगा और इसे 2024 तक मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। इसके पहले सेक्शन की तामीर 2009 में शुरू हुई जो शाह एंड हफशान गैस फील्ड के 264 किलोमीटर की लंबाई वाले 2 ट्रैक्स और यूएई के मगरिब में पोर्ट ऑफ रुवाइस पर मुश्तमिल है। इस रेलवे को अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करने के लिए भी अपने मुल्क की हेल्प करनी चाहिए जो दुनिया के बदतरीन शहरों में से एक है। एक ट्रेन का सफर तकरीबन 300 ट्रक्स को सड़क से हटाने के मुतरादिफ है जो ट्रक्स के इस्तेमाल के मुकाबले में कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन को 70 से 80% तक कम कर सकता है। इस प्रोजेक्ट का दूसरा सेक्शन ईस्ट कोस्ट और की इंडस्ट्रियल रीजन को जोड़ने के लिए रेल नेटवर्क में मजीद 600 किलोमीटर का इजाफा करेगा। नंबर 2, तिब्बत हाई स्पीड रेलवे। दुनिया के खूबसूरत मंजरों में से एक तिब्बत, जहां चाइना एक एक्सट्रीम रेलवे रोड बना रहा है। तिब्बती सतह मुर्तफा की एवरेज बुलंदी 4500 मीटर से ज्यादा है और ये नेपाल के बॉर्डर पर माउंट एवरेस्ट समेत दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ों से घिरा हुआ है। इस वक्त चाइना तिब्बत के कैपिटल ल्हासा से चेंगडू तक 1800 किलोमीटर तवील इलेक्ट्रिक हाई स्पीड ट्रेन पर काम कर रहा है। इस प्रोजेक्ट को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है जिनमें से 2 पहले ही ओपन हो चुकी है। सिर्फ ल्हासा से नाइंगची तक रेलवे के लिए तकरीबन $6 बिलियन खर्च किए गए। इस 400 किलोमीटर के हिस्से में ऊंचाई के फर्क को पूरा करने के लिए 47 सुरंगें और 121 पुल हैं। बहुत ज्यादा ऊंचाइयों की वजह से ट्रेनें यूनिक टेक्नोलॉजी से लैस हैं जिनमें ऑक्सीजन सप्लाई प्रोवाइड करने का सिस्टम और ज्यादा यूवी एक्सपोजर से बचने के लिए स्पेशल विंडोज शामिल हैं। ताहम सबसे मुश्किल हिस्से याआन और नाइंगची के दरमियान 1000 किलोमीटर से ज्यादा तवील दरमियाने हिस्से की तामीर 2020 के आखिर में शुरू हुई। ये इलाका अक्सर ज़लज़लों के लिए भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ इंडिया और यूरो एशियन कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में टकराती हैं। इस खित्ते में लैंडस्लाइडिंग बर्फानी तोदे कोई मामूली बात नहीं है। इसके अलावा तिब्बत की परमाफास जमीन पर इमारतें जो सर्दियों में फैलती हैं और गर्मियों में सुकड़ जाती हैं। इन सबसे बचना और इन हालात में रेल रोड बनाना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इसलिए इस लाइन का तकरीबन 90% वियाडक्ट्स यानी तवील पुल का सिलसिला सुरंगों से गुजरता है जिसकी वजह से ये एक बहुत ही महंगा मंसूबा है।
एक मुश्किल ऊंचाई के अलावा जो काम वर्कर्स को थका देता है वो टेम्परेचर का बेपनाह फर्क है। सुरंगों के अंदर मौजूद ये वर्कर्स 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बर्दाश्त करते हैं, लेकिन बाहर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस कम होता है। इस पूरे प्रोजेक्ट को 2030 तक मुकम्मल होने की तवक्को की जा रही है। इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने के बाद ये इस ब्रेथ टेकिंग रीजन तक रसाई को बहुत आसान बना देगा और ये मुल्क के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए चाइना के मंसूबे में एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। इस वीडियो का लास्ट एक्सट्रीम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ईस्टर्न रशिया के साइबेरियन रीजन में मायर डायमंड माइन है। साइबेरिया अपनी सख्त और तवील सर्दियों के लिए मशहूर है, जिसका एवरेज टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम है। बहुत से लोग इस अनग्रेटफुल एनवायरनमेंट में नहीं रहते। फिर भी 1950 की दहाई में सोवियत जियोलॉजिस्ट यूरी खावर्डिन साइबेरिया के इस रिमोट रीजन में मुहिम जोई के लिए गए। इससे पहले इस तरह की कई एक्सपीडिशन फेल हो चुकी हैं, लेकिन जियोलॉजिस्ट यूरी खावर्डिन हीरो से भरे जखीरे डिस्कवर करने में कामयाब हो गए। यूरी को पहली बार जहां हीरे मिले थे वहां आज मेन मेड होल में से एक 500 मीटर से ज्यादा गहरा ओपन पिट डायमंड माइन मौजूद है। ये माइन इतनी गहरी है कि आप एफल टावर, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, यहाँ तक के लाख्ता सेंटर स्काईक्रैपर जो यूरोप की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, इस माइन के अंदर फिट कर सकते हैं। फिर भी कुछ जगह बाकी रह जाएगी। डायमंड माइनिंग 1950 की दहाई में शुरू हुई थी, लेकिन मौसम के मुख्तलिफ हालात ने इसे तकरीबन इम्पॉसिबल बना दिया था। यहाँ सर्दियाँ 7 महीनों तक चल सकती हैं, जिसका टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच जाता है। मेटल इक्विपमेंट टूट जाते हैं, मशीनरी का ऑयल भी फ्रीज हो जाता है और नतीजे के तौर पर माइनर्स को डायमंड के ज़खायर तक पहुंचने की कोशिश में परमाफ्रास्ट को पिघलाने के लिए धमाकाखेज मवाद इस्तेमाल करना पड़ता है। रात में मशीनों को शदीद सर्दी से खराब होने से बचाने के लिए पूरी कान को ढांपना पड़ता है। गर्मियों का मौसम भी अच्छा नहीं होता क्योंकि जमीन कीचड़ में बदल जाती है और ये मिट्टी सेंट्रल प्रोसेसिंग प्लांट के लिए अनस्टेबल होती है, इसलिए इसे माइन से 200 किलोमीटर से ज्यादा दूर महफूज जमीन पर बनाना पड़ा। अगस्त 2017 में अनफॉर्चुनेट हाइड्रोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से पानी का बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। 151 माइनर्स में से जो आफ्टरनून की शिफ्ट में पहुंचे थे, 143 को रेस्क्यू कर लिया गया। मायर माइन में आज भी माइनिंग की जा रही है, लेकिन सारा ऑपरेशन अंडरग्राउंड चला गया है। आप इन कंस्ट्रक्शन साइट्स के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मजीद इस तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल अनकवर टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।